प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ा था। साथ ही द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध पढ़ा था। आज हम उस पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम इस सवाल के अंदर भाग 2 है, उसे हल करते हैं। सवाल है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। हम बहुपद को f(x) से लिखते हैं। f(x) बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। हमें इसे टुकड़ों में बांटना है, पर टुकड़ों में बांटते समय हमें एक ध्यान रखना है कि बीच वाले भाग के हम टुकड़े करेंगे और हमें उसे इस प्रकार विभाजित करना है कि जो संख्याएं हैं उनका गुणन 4 × 1 मतलब 4 के बराबर हो और उनका योग -4 के बराबर हो। जैसे हम -2 × -2 लें, 2 दूनी 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस और -2 प्लस -2, दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी और बड़ी संख्या का निशान माइनस का है, इसलिए माइनस। तो इनका गुणा करने पर हमें 4 और इनका योग करने पर हमें -4 प्राप्त हो रहा है। अतः हम f(x) को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब हम प्रथम दो पदों को लेकर इनमें से जो राशि कॉमन है उसे बाहर निकालेंगे। इन दोनों में 2x कॉमन है, 2x का गुणा इन दोनों पदों में है, उसे हम कॉमन निकालते हैं। 2 दूनी 4, तो शेष रहा हमारे पास 2 और x² में से एक x बाहर निकल जाने पर अंदर शेष रहा हमारा x माइनस यहाँ से 2x पूरा बाहर निकल गया है, अतः यहाँ पर शेष रहा 1। इन दोनों राशियों में से कुछ भी कॉमन निकले ऐसा नहीं है, इसमें से हम -1 को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर शेष बचा 2x, माइनस बाहर निकलने पर यहाँ पर शेष रहा -1। 2x - 1 इन दोनों में कॉमन है, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर शेष बचा 2x - 1। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था, बहुपद का शून्यक वह होता है जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। तो हम f(x) को शून्य के बराबर कर देते हैं, जिससे हमें शून्यक प्राप्त होगा। f(x) का मान है 2x - 1 × 2x - 1 बराबर 0। दोनों पद समान हैं, तो 2x - 1 बराबर 0 से हमें प्राप्त होता है। हम पक्षांतरण करेंगे, 1 को बराबर के निशान के दूसरी ओर ले जाने पर ऋणात्मक निशान का धनात्मक निशान हो जाता है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा पक्षांतरण से 2 यहाँ पर गुणन में है तो वह भाग में चला जाएगा, अर्थात x बराबर 1/2, जो कि बहुपद का शून्यक है। अब हमें शून्यक प्राप्त हो चुका है। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए हम करें सत्यता की जांच।
हम बहुपद के शून्यक का मान बहुपद के अंदर रख के देखते हैं कि क्या हमें बहुपद का मान x बराबर 1/2 पर शून्य प्राप्त होता है कि नहीं। f at x is equals to 1/2 बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ हमें x की जगह पर 1/2 रखना है। x² मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1। गणित में किसी भी समीकरण को हल करने के लिए एक नियम होता है भाग गु जोड़, अर्थात सबसे पहले हम भाग को, फिर गुणे को, फिर जोड़ को और सबसे अंत में हम बाकी को हल करते हैं। 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 1 तो 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 तो 4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1। अब हमें पहले गुणे को सॉल्व करना है। 4 यहाँ पर भाग में था और यहाँ पर गुणे में था, तो 4 एकम 4 और इस गुणन को सॉल्व करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर 1 का 1 के साथ में गुणा है, 1 इंटू 1 बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 2 प्लस 1। 1 माइनस 2 प्लस 1, इसे हल करने पर हमें 0 प्राप्त होता है, अर्थात f ऑफ x का मान 1/2 पर 0 प्राप्त होता है, जो कि हमारे शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता बताता है। आइए हम दूसरा सवाल करें। सवाल 2 में हमें बताया है हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। आइए इसका पहला सवाल हल करें। पहले सवाल में हमें शून्यकों का योग दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 2। हमने पिछले वीडियो में देखा था शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और उसका मान हमें दे रखा है -3। दूसरा हमें दे रखा है सवाल में शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा बराबर c/a और उसका मान हमें सवाल में दिया है 2। -b/a बराबर -3 बराबर के दोनों ओर माइनस का निशान है जो आपस में कट जाएगा, तो इससे हमें प्राप्त होता है b बराबर 3 और a का पक्षांतरण करने पर वह 3 के गुणन में आ जाएगा, तो b का मान हमें प्राप्त होता है 3a। साथ ही c/a बराबर 2 से c का मान प्राप्त होता है c बराबर 2a। यह शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा हमने बहुपद f ऑफ x बराबर ax² प्लस bx
प्लस सी से ज्ञात किया था। यहाँ पर b का मान 3a और c बराबर 2a हम रखेंगे। तो f ऑफ x का मान हमें प्राप्त होता है ax² प्लस b की जगह है हमारा 3a इंटू एक्स प्लस c की जगह है हमारा 2e। यदि हम a को कॉमन निकालें तो हमें प्राप्त होता है x² प्लस a बाहर निकाल चुके हैं 3x प्लस 2। यहाँ से भी हम a को बाहर कॉमन निकाल चुके हैं। अतः हमें f ऑफ x हमारा जो बहुपद है वह प्राप्त होता है a इंटू x² प्लस 3x प्लस 2, जहाँ पर a अचर है। धन्यवाद।